नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सेट अपलोड कर रखे हैं वीडियो सारे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखें। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, ओओपी का आविष्कार किसने किया? मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? एलन क्रो ने। सही आंसर इसका सी। सेकंड, पहली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी विकसित की गई? तो यहाँ जो सेकंड का जो सही आंसर है वो है स्मॉल टॉल्क। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, ओओपी कंसेप्ट पहली बार कब सामने आया? तो ओओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट जो फर्स्ट टाइम सामने जो आया था वो आया था 1970 के अंदर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कौन सी विशेषता कोड रिज्यूबिलिटी को इंगित करती है? तो यहाँ फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इनहेरिटेंस। सही आंसर होगा डी। फिफ्थ, ओओपी का उपयोग करने के लिए C++ में कौन सी हेडर फाइल आवश्यक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ में कौन सी हेडर फाइलिंग जो है आवश्यक है? तो वो है यहाँ पे OOP कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट 6 नंबर, 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा OOP कंसेप्ट के अंतर्गत नहीं आता? तो ओप्स के अंदर जो कंसेप्ट नहीं आता है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, वो विशेषता जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इंटरेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैसेज पासिंग। सही आंसर बी। नेक्स्ट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ऑप्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 8 का जो सही आंसर है वो है डी, कोड रिज्यूबिलिटी। सही आंसर डी। नेक्स्ट, प्लूरलिज्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ 9th का जो सही आंसर वो है ए, फंक्शन डेफिनेशन के ओवरहेड में हमेशा बढ़ाता है। तो सही आंसर होगा ए। 10, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब्स्ट्रैक्शन क्या है? अब्स्ट्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है? तो ये होता है क्रियान्वयन को छुपाना और केवल विशेषताएं दिखाना। तो सही आंसर होगा 10 का ए। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूरलिज्म प्रदर्शित कर सकता है? तो यहाँ पे जो 11 का जो सही आंसर है वो है बी, ओवरलोडिंग लेस देन वाला साइन। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर को किस एक्सेस में डिफाइन किया जाना चाहिए ताकि किसी फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सके? तो यहाँ 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पब्लिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टी नहीं है वो कौन सी है? 13 का सही आंसर है वो है बी, नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 14 का सही आंसर है ए, डिराइव्ड सेगमेंट में डेटा और कार्यों का उपयोग करना। तो सही आंसर है 14 का ए। नेक्स्ट, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। तो ये इनहेरिटेंस सिंगल लेवल किसको सपोर्ट करता है? तो 15 का सही आंसर है वो है डी, रन टाइम। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी कहाँ एलोकेट की जाती है? तो ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो कहाँ की जाती है? 16 का सही आंसर है वो है डी, रैम के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, फंक्शन ओवरराइडिंग द्वारा ओओपी की कौन सी विशेषता प्रदर्शित की जाती है? तो फंक्शन ओवरलोडिंग द्वारा ओप्स की जो विशेषता प्रदर्शित की जाती है वो है यहाँ पे ए, प्लूरलिज्म। सही आंसर होगा इसका ए। 18, इनकैप्सुलेशन का उपयोग करके कौन सी सुविधा लागू की जा सकती है? तो 18 का जो सही आंसर है वो है डी, अब्स्ट्रैक्शन। 19, एक क्लास में प्लूरलिज्म की विशेषता को रेखांकित करता है। तो यहाँ 19 का जो सही आंसर है वो है ए, वर्चुअल फंक्शन। नेक्स्ट 20, किस प्रकार की क्लास का इंस्टेंस नहीं बनाया जा सकता? इंस्टेंस किस क्लास का नहीं बनाया जा सकता? वो है यहाँ पे बी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट 21, इनमें से कौन सा क्लास का प्रकार नहीं है?
तो 21 का जो सही आंसर है, जो क्लास का जो प्रकार नहीं है तो वो है यहाँ पे स्टार्ट क्लास। तो सही आंसर होगा इसका सी, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट 22, क्लास इज पास बाई। तो क्लास पास बाई क्या होता है, वो होता है यहाँ पे रेफरेंसेस। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समान है। तो 23 का जो सही है, समान जो है क्लास एंड स्ट्रक्चर। सही आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस द्वारा पास नहीं किया जा सकता। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन जावा में कक्षाएं लिखने में मदद करता है। तो वो कौन करता है मदद, वो करता है इमुलेटेबल। तो सही आंसर होगा इसका डी। 26, अब्स्ट्रैक्शन पर लागू हो सकता है। तो वो क्या लागू होता है, वो होता है कंट्रोल एंड डेटा। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अब्स्ट्रैक्शन का लेवल नहीं है। तो अब्स्ट्रैक्शन का जो लेवल नहीं है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे 27 का सही आंसर है डी, एक्सटर्नल लेवल। नेक्स्ट, किसी भाषा में सामान्यतः कितने प्रकार के कंस्ट्रक्टर उपलब्ध होते हैं। तो वो होता है यहाँ पे 3। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डी स्ट्रक्टर हो सकते हैं। डी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कितना होता है। तो 29 का सही आंसर है वो है बी, वर्चुअल। 30, कौन सी भाषा नोकल क्लास के साथ इनहेरिटेंस का उपयोग कर सकती है। तो इसका सही आंसर है डी, SAP ABP है, ABAP। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।